माना जा रहा है कि इस 1 किलोमीटर लंबी झांकी में 123 योजनाओं का जिक्र होगा जिन पर सालाना 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो क्या अब गिनाने का वक्त आ गया है कि आपके लिए क्या किया गया और वो कौन कौन सी योजनाएं जो मोदी सरकार ने बीते 9 साल में आपके लिए निकाली और आपको सीधी राहत पहुंचाई। और क्या अब यह भी मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर की झांकियां अब प्रधानमंत्री मोदी जहां जाएंगे वहां सजती नजर आएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता नीरज जैन जी जो अजमेर से ही हमारे साथ जुड़े हैं, एसपी मित्तल साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जैन जी, शुरुआत आपके साथ सर, क्योंकि प्रधानमंत्री को अजमेर आना है और आप अजमेर में हैं। जरा बताइए ये 1 किलोमीटर की झांकी में क्या क्या है। नमस्कार। 1 किलोमीटर जो हमने वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई है, 9 साल का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा जी, उसमें जो उपलब्धियाँ उन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए जो काम किया उसकी वहाँ पर प्रदर्शनी है और आमजन उस प्रदर्शनी को देखेगा और उनके 9 साल के कार्यकाल में किए गए कामों की प्रदर्शनी को देख करके उन्हें ध्यान में आएगा कि 9 साल में जो कमाल मोदी जी ने किया वो अपने आप में बेमिसाल है। इसलिए 9 साल बेमिसाल है आज के दिन प्रधानमंत्री जी। अच्छा नीरज जैन जी, क्योंकि किसी को दिखाया नहीं गया सर, सुनने में आया कि सुरक्षा एजेंसियों ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है, इसलिए तस्वीर आई नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने तो देखी होगी, क्या उस झांकी के अंदर नोटबंदी को भी अंकित किया गया है? देखिए, नोटबंदी तो जिनको उसकी मार पड़ी है उनके दिमाग में, उनके चेहरे पर अंकित है कि नोटबंदी का नुकसान जिनको हुआ वो देश के आमजन नहीं थे, वो सर मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ है या नहीं भाई? अगर है तो सफलता है जिसको आप गिनाने वाले हैं, और अगर नहीं है तो मानकर चल रहे हैं कि आप गिनाने नहीं चाहते उसे। बिल्कुल सफलता है, सफलता है। तो सफलता की मार जिनको पड़ी है उनको ध्यान में है। आमजन को इससे कोई परेशानी नहीं हुई नोटबंदी से। अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव बात नहीं सुननी है, नेगेटिव करनी है, तो उसका जवाब यही है। जी नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर, नोटबंदी नेगेटिव बात है? मुझे तो लगा था आपकी सफलता है भाई। नोटबंदी का जिनको मार पड़ी है उनके चेहरे पे शिकन है। नोटबंदी उपलब्धि है ना, मोदी जी की उपलब्धि नोटबंदी है, ये पूरी दुनिया मानती है। ठीक है आर तिवारी जी, प्रधानमंत्री मोदी 9 साल के कार्यकाल को पूरा करके सबसे पहली जो सभा कर रहे हैं वो राजस्थान में कर रहे हैं, और उस सभा में इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं देखा गया कि 1 किलोमीटर की झांकी सजे, 123 योजनाओं परियोजनाओं का जिक्र हो और बताया जाए कि देखिए 9 साल में हमने ये किया है। आपको लगता है इस झांकी से 2024 की झांकी सस्ती शुरू होगी? ब्रजेश विजेंद्र, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को पैरालिसिस हो गया है। देश के प्रधानमंत्री इस मई के महीने में राजस्थान की धरा पर दूसरी बार आ रहे हैं। सवाल है कि देश में जो रोल मॉडल बना राजस्थान की 10 गारंटी स्कीमें, अशोक गहलोत ने जो दम दिखाया है, वो आज देश के प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की धरती पर अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए मजबूरन आना पड़ रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी है। देश के अंदर पन्ना प्रमुख भी नरेंद्र मोदी है, देश में राष्ट्र प्रमुख भी नरेंद्र मोदी है, निगम का चुनाव भी मोदी के चेहरे पे, विधानसभा का चुनाव भी मोदी के चेहरे पे, लोकसभा का चुनाव भी मोदी के चेहरे पे। अरे राजस्थान में हमारे यहाँ अशोक गहलोत ने जो रोल मॉडल दिया है 10 गारंटी का, मैं कह रहा हूं नीरज भाई, राजस्थान की जनता को वो वादा करके जाएंगे क्या कि राजस्थान के जननायक ने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा का एक नया कवच दिया, एक आवरण दिया है, जिसमें हम बिजली फ्री दे रहे हैं, जिसमें 25 लाख रुपए का हम चिकित्सा की सेवाएं फ्री दे रहे हैं, जिसमें 10 लाख रुपए का हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर उसके घर में कल को कोई आपदा आ जाए, कोई घर का परिवार का साथी मर जाए, तो हम 10 लाख रुपए उसके घर वालों को देंगे। किसानों को 2000 यूनिट फ्री देने वाला राजस्थान पहला राज्य। कहो तो सही, मोदी जी आकर के कहेंगे क्या कि राजस्थान की जनता ने जो
रोल मॉडल दिया है। राजस्थान के जननायक ने ओपीएस लागू करने की जो बात करी है, कहते हैं अशोक गहलोत जी सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे क्या राजस्थान की धरती आप पर? ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के मोदी के आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को? क्या आप ये कह फर्क रहे हैं? पड़ेगा? वो कहेंगे देश में हमने राम मंदिर बना दिया। राजस्थान के चुनाव को तो सच देख तो है करके सर। हमने कहा है राजस्थान के जनता को अगर सामाजिक सुरक्षा जो जननायक अशोक गहलोत ने जी। दी है उनको बंद तो नहीं कर दोगे? ठीक। कहो तो सही कि आप ठीक है, ऐश्वर्या, 1000 की पेंशन ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए जी। अब तिवाड़ी साहब आप बोल लिए, नीरज जी आप बखूबी मेरे को अजमेर से सुन रहे होंगे। मैं आप दोनों से ही एक बात करूंगा कि कल से कांग्रेसियों के मन मस्तिष्क में प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं तस्वीर देखते हुए, जो कि नई तस्वीर नहीं है, सभी जानते हैं वो तस्वीर इससे पहले कई बार आ चुकी। मैं यहां पर बेबाकी से अपनी बात रखूंगा। दूसरी बात, बीजेपी वाले इस बात को लेकर प्रफुल्लित होते दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर महीने आएंगे और हर एक जिले का दौरा करेंगे, और होना खुशी की बात भी है क्योंकि पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी सभा को सुनने आते हैं, एक बड़ी भीड़ आती है। दो सवाल है यहां पर, कांग्रेस के कई लोग या राजनीतिक जानकार है वो इस वक्त किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सोच रहे हैं कि भाई आखिरकार होगा क्या, मुख्यमंत्री अगली बार कौन बनेगा यदि सत्ता में आते हैं तो, या फिर दोनों के दोनों इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। देखिए आम आदमी से लेकर अब हर कोई ये बात सोच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कल की तस्वीर को लेकर सर्वाधिक चर्चाएं हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक भाषण हुआ था, वो हुआ था प्रदेश अध्यक्ष का। मुझे मालूम है नीरज जैन जी जवाब देंगे कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष का ही भाषण होता है। भाई इससे पहले नेता प्रतिपक्ष का भी होता था, नेता प्रतिपक्ष का भाषण क्यों नहीं हुआ? फिर यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी आप फोटो इन दिनों लगा रहे हो दिल्ली की कोर कमेटी की बैठक के बाद, उनका भाषण भी पिछली बार नहीं हुआ था। तो ऐसे में दो फैक्टर महत्वपूर्ण थे, कांग्रेस में सचिन पायलट फैक्टर और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे फैक्टर। आप यहां पर इस चीज का जवाब दीजिएगा नीरज जी कि यहां पर कल वसुंधरा जी का भाषण होगा या नहीं, क्योंकि यहां पर दिल्ली की उस तस्वीर को अब अजमेर से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी की तरफ सिर हिलाकर देखते भी हैं। ऐश्वर्या के सवाल को और आसान कर देते हैं। नीरज जी वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो प्रदेश की लीडरशिप है उसको तवज्जो प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या एक ही चेहरा और उसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? मैं ऐश्वर्या जी को इतना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में सभी लीडर्स को बराबर तवज्जो है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष है, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, चाहे अर्जुन जी मेघवाल है, चाहे कैलाश जी चौधरी है। हमारे पास अच्छा बताइए 2023 का चेहरा कौन है बीजेपी की तरफ से? का है कि जो हाथ हिला रहे और गाल सहला रहे हैं, 2023 का चेहरा पार्टी का जो हमारा कोर कमेटी है वो तय करेगी। 2023 का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। 2023 का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और मैं कहना चाहूंगा माननीय तिवाड़ी जी को कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर जगह जाते हैं। और ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, राजस्थान में बीते कई इलेक्शन तक हम चले जाएं पीछे तो अभी तक मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें चेहरा सामने ना हो, बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया हो। राजस्थान की जनता को पता होता है कि भाई कौन जीतेगा कौन होगा, बाद में चाहे कुछ होता रहे। आपको लगता है वाकई में कोई भी पार्टी राजस्थान में इस स्थिति में है कि बिना चेहरे के चुनाव में आ जाए या फिर दिल्ली के किसी चेहरे के साथ चुनाव में आ जाए? नहीं देखिए विजेंद्र, मेरा ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कोई चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब का जो गुट बना हुआ है, कल जिस तरीके से दिल्ली में वार्ता हुई, समझौता वार्ता हुई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी एक को क्या नाम से चेहरा घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस बार उनका कोई चेहरा नहीं होगा और कमल का फूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री की विजिट का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 महीने में, मतलब ये जो जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने में 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर के नाम से राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं। और जो अजमेर की जो उनकी यात्रा है, हो सकता है पिछले दौरों के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होना इसी वर्ष वो फोकस रहा हो, लेकिन जो क्या नाम से
31 मई को जो अजमेर में चुनावी सभा होगी उसमें विधानसभा चुनाव फोकस नहीं है, उसमें लोकसभा चुनाव फोकस है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय महाप्रचार अभियान है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से करेंगे। तो ये एक बड़ा उनका कैंपेन होगा जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। ये बात अलग है कि इसी वर्ष राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने और इसीलिए अजमेर में इस स्थान को रखा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अजमेर में चैन के पीछे जो स्थान रहा होगा वो उसमें क्या नाम से, यहाँ चूंकि ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी की यज्ञ उन्होंने यहाँ किया था, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, इन सब चीजों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान जो है वो अजमेर उसमें सेंटर में आता है। इसमें कोई दो आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं मित्तर साहब, यही अजमेर की धरती है, यही ब्रह्मा जी के मंदिर की पवित्र धरती है। यहीं पर 2018 के विधानसभा के चुनाव का आगाज किया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ERCP लागू करने की हम कोशिश करेंगे। आप नीरज जी से पूछो, यही धरती है, ब्रह्मा मंदिर की धरती है, पवित्र धरती है। यहीं पर वसुंधरा राजे जी की जो बड़ी कल्पना थी, राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों के 13 जिलों के लोगों को पीने के पानी की जो लाइफ लाइन है, जो किसानों को खेतों में पानी देने की जो लाइफ लाइन है, क्या ERCP का वो लागू करके जाएंगे? ये सवाल तो बीजेपी के गले में आ ही चुका है। ERCP की बात यहाँ पर अजमेर में करना बेमानी होगा। पूर्वी राजस्थान में यदि प्रधानमंत्री मोदी आते तो उसकी बात शायद ठीक लगती, लेकिन अजमेर की बात कर रहे हैं तो अजमेर के साथ नागौर भी है, अजमेर के साथ भीलवाड़ा भी है, टोंक भी है, जयपुर भी है, बहुत सारी विधानसभाएं हैं, पालिका क्षेत्र भी है, बहुत सारी विधानसभाएं हैं, 45 के करीब विधानसभाएं हैं, जहां से एक एक लीडर ने जिम्मेदारी ली है कि मैं इतनी भीड़ लेकर आऊंगा। हालांकि यह बात अलग है कि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या आती है, लेकिन आम जनता कितनी आएगी यह भी देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण बात एक और है, नीरज जी आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, मुझे मालूम है दिल्ली में भी आप केंद्रीय नेतृत्व के कई नेताओं को अपनी सलाह देकर आते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बात नीरज जी यह है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 जो लोग हैं, जिनमें से किसी को कहा जाता है किसी व्यक्ति का खास, किसी को किसी व्यक्ति का खास, किसी को किसी व्यक्ति का खास, हर एक को किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता है। आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो उप महापौर बन गए, वो सभी के पास जाते हैं, वो सोच के जाते हैं कि भाई मुझे तो सभी के पास जाना है, एक के पास जाऊंगा तो एक का ठप्पा मैं अपने आप के क्यों लगवाऊं। और सीधी सी बात है, एक का ठप्पा लग जाता है तो दूसरे नेताजी इस बात को मंजूर नहीं करते, भाई ये तो उसका आदमी है। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है, वही लौट कर सभी साथ हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई जो 1 किलोमीटर लंबी झांकी सजाई जा रही है, अगर वो 23 को देखते हुए सजाई जा रही है तो क्या बीजेपी की राज्य सरकार जो रही है उनकी उपलब्धियों की भी 2-4 झांकियों की प्लेटें होंगी? और अगर वहां सारी राष्ट्रीय प्लेटें हैं देखिए, तो फिर मान लिया जाए कि भाई चुनाव 2023 आई नहीं, 24 फोकस है। विजेंद्र ये भी रोचक बात है, अभी जब बात ही चल निकली है तो मैं कह दूं, जब आपकी जुबान से निकली है, भाई मुझे इस 4.5 साल में बीजेपी के नेताओं के नाम गिना दो कि कितने नेताओं ने इन्हीं की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तारीफ की हो मंच से। कोई भी नेता मुझे तारीफ करते नजर नहीं आया। कोई 100 नेताओं में से 4 नेता तारीफ करते नजर आते हैं। या तो उस सरकार ने कुछ किया नहीं या फिर कोई और कारण है। कोई ये एक बड़ी चीज है, इस पर गौर फरमाना होगा। नीरज जैन जी बहुत सारे नेताओं का आसान रहेगा। नीरज जैन जी जरा बताइए, अगर इस 1 किलोमीटर की झांकी में 2 काम भी आपकी बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार के नहीं गिनाए जाएं तो माना जा क्या जाए? और जो ऐश्वर्या ने सवाल उठाया कि बीते 4.5 साल में आपकी पूर्ववर्ती सरकार के अच्छे कामों को कोई गिनाता नजर नहीं आया। मुझे लग रहा विजेंद्र जी आप कुछ ज्यादा उसको सोच रहे हैं। आयुष्मान योजना से पहले हमारी सरकार में भामाशाह योजना लागू हुई थी, हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा लागू किया था, हमारी सरकार ने राजलक्ष्मी योजना लागू की थी। और चाहे सर ये मंच से नहीं गिनाई जाती। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो झांकी लग रही है 1 किलोमीटर की, उसमें गिनाई जा रही है क्या? योजना में अन्न हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की 123 योजनाओं को गिनाएंगे। झांकी में देखिए, झांकी में तो विजेंद्र जी 123 योजना में कुछ योजनाओं के नाम ले रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना हमारे समय शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वहां होगी, वैक्सीन की वहां बात होगी, किसान सम्मान निधि की बात होगी, 23 नहीं 24 की बात होगी, यही कह रहे हैं ना सर? उज्ज्वला योजना की बात भी होगी, 23 नहीं 24 की बात होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात होगी, मेरे पास वक्त की कमी, एक लाइन में वाइंड अप कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा
कि 2023 में 100 आ रही है, 120 आ रही है, 130 आ रही है, उनको इससे फर्क पड़ रहा है कि 25 वापस आएंगी या नहीं आएंगी। और जिलों के दौरे इसलिए किए जाएंगे कि 25 चाहिए वापस। आज महंगाई एसपी मित्तल साहब एक लाइन में। नहीं विजेंद्र, मैंने तो अभी कहा ही है इस बात को लेकर कि ये जो क्या नाम है 31 मई की जो प्रधानमंत्री की सभा है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है और वही क्या नाम से निशाने पर है। और नीरज जी जैन इस बात को बता नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐश्वर्या प्रधान ने भी क्या नाम से वो प्रदर्शनी को देखा होगा। उसमें जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की है उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। सारी की सारी उपलब्धि जो है वो क्या नाम से मोदी सरकार की है, केंद्र सरकार की है। चूंकि शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका भी शुक्रिया, आर तिवारी जी और ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही 23 भी है और 24 भी है? ये बीजेपी को तय करना है, कार्यकर्ताओं को तय करना है। नमस्कार।